परमेश्वर समस्त भूत समुदाय अर्थात प्राणियों का आधार होकर भी सभी से पृथक और निर्लेप है। ये सारी सृष्टि अपनी प्रकृति अर्थात माया से रचता है। उसका पालन और संहार भी प्रकृति ही करती है। साधक भक्त योगी उस परमात्मा को अनेक प्रकार से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग ज्ञान से, कुछ भक्ति से और कुछ देव पूजन विधि से। किंतु भौतिक इच्छाएं प्रकृतिजन्य हैं, वे नष्ट नहीं होती। ये सभी उन इच्छाओं की पूर्ति कर्म में फंसकर अपने मूल प्रयत्न से भटक जाते हैं। गए थे हरिभजन को, होटन लगे कपास। केवल कर्म फल का त्याग ही पर्याप्त नहीं है। कर्म का परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए। भक्ति में ओतप्रोत कर्मयोगी कर्म निष्ठा के साथ करता है और उस कर्म को परमात्मा को समर्पित करता हुआ कहता है, श्री कृष्णार्पणमस्तु। कर्म फल का त्याग, कर्म का अर्पण, कर्मकर्ता का समर्पण, आत्मसमर्पण और शरणागति, ये हैं राजविद्या के मूल मंत्र। अथ नवमोऽध्यायः। इदन्तु ते गुह्य तमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं अत्यंत गोपनीय ज्ञान विज्ञान के साथ समझाता हूं, क्योंकि तू मेरा दोष रहित भक्त है। इस ज्ञान को जानकर तू इन अशुभ प्रवृत्तियों को त्याग कर सहज ही मुक्त हो जाएगा। यह गुप्त ज्ञान अत्यंत पवित्र और उत्तम है, इसलिए इसको राजविद्या भी कहते हैं। इसे जानकर तू धर्म स्वरूप आनंद रूप अविनाशी तत्व को सहज ही जान लेगा। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेष्वस्थितः। हे कौन्तेय, जिनके मन में श्रद्धा नहीं है, वे धर्म विग्रह मुझको जीवन पर्यंत जान नहीं पाते और इस मृत्यु भय से भरे संसार में ही भटकते रहते हैं। हे अर्जुन, ये सारा जगत मेरा ही मूर्त रूप है। सारे प्राणी मेरे निवास स्थान हैं, मुझसे आवृत्त हैं और उनमें मैं अवस्थित हूं और वो मुझ में स्थित है।
च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनाः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। हे कुरुनंदन, मुझ में अवस्थित वे समस्त प्राणी दिखाई नहीं देते, क्योंकि वे शरीरगत नहीं हैं। किंतु मेरे योग ऐश्वर्य को देख, जिसके द्वारा मैं समस्त प्राणियों को धारण करके पोषित करता हूं। किंतु इन भूतों को उत्पन्न करने वाला आत्मभाव मैं भूतों में स्थित नहीं। जैसे आकाश से उत्पन्न वायु सर्वत्र सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प से उत्पन्न सभी भूत मुझ में स्थित हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में समस्त भूत अर्थात उत्पन्न सभी पदार्थ और प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उन्हें फिर से रच देता हूं। अपनी प्रकृति को स्वीकार करने के कारण सभी प्राणी परतंत्र हो जाते हैं। मैं उन्हें उनके प्रारब्ध के अनुसार पुनः रचता हूं, अर्थात जो जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसको जन्म मिलता है। श्री कृष्णाय वयम् नाच माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासी नवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। हे अर्जुन, जिन मनुष्यों में फल आसक्ति नहीं है और कर्म करते हैं, उनकी आत्मा कर्मों से असंपृक्त होने के कारण उदासीन रहती है, इसीलिए कर्म में नहीं बंधती। हे पार्थ, मेरी अध्यक्षता में रहकर प्रकृति चराचर सहित सारे जगत की रचना करती है, और इसी कारण यह जगत एक निश्चित चक्र में परिवर्तित हो रहा है।
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परमभाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम् मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। हे पार्थ, जो मनुष्य मेरे परम भाव को नहीं जानते वे अज्ञानी शरीर धारण करने वाले समस्त प्राणियों में स्थित ईश्वर रूपी आत्मा को भी तुच्छ समझते हैं। वे उनमें स्थित ईश्वर को नहीं जानते। वे व्यर्थ की आशा, असफल कर्म और व्यर्थ ज्ञान को धारण करने वाले वास्तव में विक्षिप्त ही हैं। वे राक्षसी आसुरी किंतु मोहिनी प्रकृति को ही जानते मानते और बरतते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिं माश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। किंतु हे कौन्तेय, महात्मा लोग मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित रहने पर भी सारे प्राणियों में व्याप्त मेरे सनातन कारण रूप को जानते हैं। वे मेरे अक्षर स्वरूप का अनन्य भाव से निरंतर भजन करते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरा नाम और कीर्तन करते हुए मुझे पाने का यत्न करते हैं और प्रणाम पूर्वक प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्ययन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमः मौषधम् मंत्रो हमः मेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम्। हे पार्थ, ज्ञान योगी मेरे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अनन्य भाव से पूजन और उपासना करते हैं। कुछ लोग सब में स्थित मेरे विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक रूप से पूजा करते हैं। मैं ऋतु हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं स्वधा, औषधि, मंत्र, धृत, अग्नि और यज्ञ क्रिया बनकर सृष्टि रूपी यज्ञ का संचालन करता हूं।
पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र मोंकार ऋक् साम यजुरेवच गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवाः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हे कौन्तेय, मैं ही इस संपूर्ण विश्व का धारण करने वाला हूं। मैं कर्मों के अनुसार फल देने वाला विधाता हूं। पिता माता पितामह और प्रणव मंत्र ओंकार ऋक् साम यजुः भी मैं ही हूं। मैं ही प्राणी की गति हूं, अर्थात अंतिम उद्देश्य हूं। मैं साक्षी निवास शरण मित्र और प्रभु हूं। उत्पत्ति प्रलय का हेतु, जगदाधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। हे कौन्तेय, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे द्वारा ही क्रियान्वित है। ये सूर्य नहीं, मैं तपता हूं। मैं ही जल को जलाकर वाष्प संग्रह करके वर्षा करता हूं। जगत को सजीव करने वाला अमृत हूं। संहार करने वाला मृत्यु रूप भी मैं ही हूं। मैं ही सद हूं और असद भी। इस प्रकार चराचर और चराचर में व्याप्त क्रिया में मैं ही व्याप्त हूं। श्री कृष्णाय वयम् हे अर्जुन, जिसने संसार के समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है, जिसके मन में किसी फल की आशा नहीं है, उसका शरीर केवल कर्म करता है। उसको कोई पाप नहीं लगता। बिना इच्छा के पाए हुए फल से संतुष्ट रहता हुआ जो व्यक्ति सुख दुखों के द्वंद्वों से मुक्त, सिद्ध या सिद्ध समान मानकर कर्म करता है, वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। जिसने फलाशक्ति छोड़ दी है, सर्वथा मुक्त, केवल ज्ञान में ही संपूर्ण चेतना से जुड़ गया है। जिसके कर्म सृष्टि रूपी यज्ञ के लिए होते हैं, उसके समस्त कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में अर्पण, हवि, अग्नि और आहुति आदि क्रियाएं ब्रह्म से संबंधित हैं। उस ब्रह्म भाव में स्थित योगी के प्रत्येक कर्म का फल भी ब्रह्म ही होता है। दूसरे प्रकार के योगी जन देवताओं का पूजन, यज्ञ अनुष्ठान करके जो स्थिति प्राप्त करते हैं, अन्य योगी केवल आत्म रूप में ज्ञान यज्ञ से वही स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। योगी जन श्रोत्र आदि सारी इंद्रियों को संयमित करके यज्ञ करते हैं। दूसरे योगी शब्दादि विषयों को इंद्रियों से संयुक्त करके हवन करते हैं।
त्रैविद्या मां सोमपाहपूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् असनन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित सकाम कर्मानुष्ठान करने वाले, अध्यात्म साधना से सोम को प्राप्त करने वाले लोग पाप रहित होकर मुझको यज्ञों द्वारा पूजते हैं और स्वर्ग प्राप्ति करके देवताओं के सुखों का भोग करते हैं। वे विशाल स्वर्गलोक के सुखों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में वर्णित अनुष्ठानों का आश्रय लेकर भोगों को भोगने वाले बार बार मृत्युलोक में आते जाते हैं। अनन्याश चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कौंतेय, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाले भक्तजन जो मुझको निष्काम भाव से भजते हैं, ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने वाले लोगों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। हे अर्जुन, जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की सांसारिक कामनाओं को मन में रखकर पूजा करते हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु विधि रहित उनकी ये सकाम पूजा उनका अज्ञान ही है। सकाम कर्म या पूजन में व्यक्ति की दृष्टि वस्तु पर लगी रहती है, उसका ध्यान मुझ में न रहकर पदार्थ में रहता है, अतः उसका ये प्रयास व्यर्थ चला जाता है।
अहं हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते यान्ति देव व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोऽपि माम् भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोऽपि माम् हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं, परंतु सकाम पूजन करने वाले मेरे परमेश्वर तत्व को नहीं जानते। इसी कारण वे स्वर्ग से पतित होकर पुनर्जन्म लेते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितृपूजक पितरों को और भूतों को पूजने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं, किंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनाः तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनाः यत् करोषि यत् अश्नासि यज्जोहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कौंतेय, मैं तो भाव का भूखा हूं। प्रेम से मेरा भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी अर्पण करता है, उस पवित्र प्रेम से भरे मन वाले भक्त का दिया हुआ एक पत्र भी मैं प्रीति सहित ग्रहण कर लेता हूं। हे अर्जुन,
तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, हवन करता है या दान तप करता है, वो सभी मुझे अर्पण कर दे, क्योंकि ऐसा न करने पर भी वो मुझे ही प्राप्त होगा, किंतु तू मुक्त नहीं होगा। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, यह विचार करने योग्य बात है कि तेरे द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म मुझे ही प्राप्त होगा। यदि तू स्वयं शुभ संकल्पों से युक्त होकर उसे मुझे प्रेम से अर्पण कर दे तो तू निश्चय ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मैं सभी प्राणियों में समभाव से स्थित हूं। मेरा न कोई प्रिय है न अप्रिय, परंतु जो भक्त प्रेम में डूबकर मुझे भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं सदा प्रत्यक्ष रूप से उनमें प्रकट हूं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक्। साधुरेव समन्तव्याः सम्यक् व्यवसितो हि सा। साधुरेव समन्तव्याः सम्यक् व्यवसितो हि सा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति।
हे कौंतेय, मेरे लिए किया हुआ भजन निरर्थक नहीं होता। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी जब अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वो निश्चय बुद्धि वाला साधु के समान मान्य है। शनैः शनैः वो अपने इसी भाव के कारण धर्मात्मा बन जाता है और शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह सत्य है कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, उसका सदा कल्याण ही होता है। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम् स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। हे कुरुनंदन, मेरी शरण में आकर कोई भी पापी नहीं रह सकता। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि में उत्पन्न चांडाल आदि कोई भी यदि मेरी शरण में आता है तो उसको निश्चय ही परम गति प्राप्त होती है। फिर पुण्यशील ब्राह्मणों, राजर्षि अथवा मेरे भक्त तो सदा मेरी शरण में रहते हैं, उनको तो दिव्य गति प्राप्त होती ही है। इसलिए दुखों से भरे क्षणभंगुर शरीर से तू मेरा निरंतर भजन और चिंतन कर। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं
मत्परायणः। हे अर्जुन, तू सब प्रकार से मेरा हो जा। तेरा मन मेरे मन से निरंतर जुड़ा रहे। तू अनन्य भक्त बनकर निरंतर मेरा भजन कर। मुझे ही सेव्य, उपास्य और परमात्मा मानकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर। तू सब कामनाओं से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को मुझी में नियुक्त कर ले। इस प्रकार जब तू मेरे साथ तादात्म्य कर लेगा, परमेश्वर परायण हो जाएगा, तभी तू सारे बंधनों से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। इति नवमोध्याय। मानव देह का प्रत्येक अंग भगवान के रचना कौशल का अद्भुत उदाहरण है, किंतु बिना भगवत प्रदत्त चेतना के ये जड़ देह यंत्र संचालित और सक्रिय नहीं होती। वास्तव में देह संपूर्ण विश्व की ही एक पूर्ण इकाई है। जैसे संपूर्ण विश्व प्रभु कृपा से अनुप्राणित होता है, वैसे ही यह शरीर भी। अतः साधक का कर्तव्य है कि वह इस तथ्य को समझे कि देह यंत्र जिसने बनाया है वह उसका है, वही अपनी ऊर्जा से इसे चलाता है। फिर तुम क्या हो जो अहंकार से पानी के बुलबुले की तरह फूले फूले घूम रहे हो। अतः अहंकार से उत्पन्न मिथ्याकर्ता भाव को फेंककर भगवान की शरण में जाकर बोलो, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, ये देह, कर्म, भक्ति, ज्ञान सभी आपके हैं, मैं आपको समर्पित करता हूं। इसी शरणागति और समर्पण भाव से राजयोग और राजविद्या का उदय होता है। इससे कर्मयोगी जीवन तो होता है और जीवन की कांटों भरी शैया पर खिले फूल सा सदा मुस्कुराता है, आनंदित होता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म अपेक्षित हैं, किंतु ये तत्व जीवन के अपेक्षित तत्व तो हैं। जीवन इनके लिए नहीं।